दोस्तों जो आपसे मेन क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं स्क्रीन इंटरव्यू में मेनली, वैसे ये क्वेश्चंस आपको सभी जगह पे हेल्प करने वाले हैं, यानी कि आपके टीम लीड इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और स्क्रीन इंटरव्यू में तो बिल्कुल ही आएंगे आपके क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एम्प्लॉयमेंट हब में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, रिवोल्यूट रिक्रूटमेंट बहुत ही तेज़ी से हायरिंग कर रही है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे आप रिवोल्यूट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे आप समझ सकते हैं और कैसे आप रिवोल्यूट इंटरव्यू को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने रिवोल्यूट में अप्लाई किया हुआ है और आपने असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आगे के जो इंटरव्यूज़ हैं वो किस तरह से होंगे, कौन से राउंड्स होंगे और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो आज हम उसके बारे में दोस्तों डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अ क्विक ओवरव्यू ऑफ योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसा कि आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, ये सपोर्ट स्पेशलिस्ट हायरिंग पैक होता है। जब आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है तब आपके पास ये पीडीएफ ईमेल पे आता है, जिसे कि आप समझ सकते हैं कि आगे के इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होने वाला है, क्या स्टेप्स आने वाले हैं और किस तरह से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो पहला स्टेप है स्क्रीन कॉल, यानी कि ये 20 से 30 मिनट का एक स्क्रीन कॉल होता है, जिसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको अंतिम में बता दूंगा। तो स्क्रीन कॉल एक सेकंड स्टेप होता है दोस्तों, इसमें पहला लिखा हुआ है क्योंकि पहला जो स्टेप होता है वो होता है असेसमेंट का। जब आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है तब आप इस सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं स्क्रीन कॉल पे। तो दोस्तों आप स्क्रीन कॉल पे किस तरह से इंटरव्यूअर को जवाब दे सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, आज हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो फंक्शनल स्किल इंटरव्यू विद टीम लीड, यानी कि जब आपका स्क्रीन कॉल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपका जो नेक्स्ट इंटरव्यू आता है वो फंक्शनल स्किल इंटरव्यू विद टीम लीड होता है, जो कि 60 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, जिसके अंतर्गत मॉक कॉल और मॉक चैट भी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, यानी कि अगर आपका टीम लीड के साथ इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपका नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज का एक सिंपल सा टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के अलावा भी जो भी लैंग्वेज में आपने अप्लाई करा हुआ है उसके बारे में आपको बोलना होता है दोस्तों। और जो फिफ्थ है, आप देख सकते हैं 30 मिनट का एक सेशन होता है। ये एक ग्रुप सेशन होता है दोस्तों, इसमें आप अकेले नहीं होते हैं, इसमें और भी टीम मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक वर्बल चेक होता है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेलकम टू द रिवोल्यूट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे आपको रिवोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो कंपनी के विजन, मिशन, पर्पस, यानी कि कंपनीज की जो वैल्यूज़ हैं उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सपोर्ट स्पेशलिस्ट रोल। तो दोस्तों इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी शिफ्ट किस तरह की होने वाली है। आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, आपको नाइट शिफ्ट करना पड़ सकता है, जिसमें कि आपको नाइट शिफ्ट प्रीमियम, यानी कि नाइट शिफ्ट के लिए आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलने वाला है दोस्तों। और अगर हम आगे बात करें तो सपोर्ट स्पेशलिस्ट वर्क ऑन लाइव चैट, फोन कॉल्स एंड विद ईमेल कम्युनिकेशन, यानी कि आपका ये ब्लेंडेड प्रोसेस है, जिसमें कि आपको लाइव चैट यानी कि चैट सपोर्ट पे, फ़ोन सपोर्ट पे और ईमेल कम्युनिकेशन पे भी आपको इस पे काम करना पड़ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। इंग्लिश तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास कोई अदर लैंग्वेज है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, इस तरह से यदि हिंदी भी आपको बहुत अच्छी तरह आती है तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों। आगे हम अगर बात करें तो देख सकते हैं आप, सपोर्ट स्पेशलिस्ट हैव टू वर्क विद अदर लैंग्वेज सपोर्टेड बाय रिवोल्ट यूजिंग ट्रांसलेटर टूल, यानी कि आपको अदर लैंग्वेजेस में भी सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके पास एक टूल होता है दोस्तों जिसमें कि आप लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। कस्टमर ने सपोज आपके पास फ्रेंच में कांटेक्ट किया हुआ है और उन्होंने मैसेज लिखा है फ्रेंच में, तो आप उसे तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट करके और आप अपना मैसेज इंग्लिश से फ्रेंच में कन्वर्ट करके उनको जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया है, तो सिलेक्शन के बाद दोस्तों जो कंपलसरी होता है वो होता है 2 से 3 वीक्स की ट्रेनिंग। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 वीक्स इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो दोस्त मेरे कर रहे हैं, जॉब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो नॉर्मल प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, वो 1 महीने का तो प्रोसेस आपका ऑफर मिलने में लग जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है दोस्तों वो 2 to 3 वीक्स होता है, लेकिन वो 1 से 1.5 महीने ही, यानी कि लगभग 45 डेज आप मान लीजिए ट्रेनिंग पीरियड में आपको निकालना होता है।
तो दोस्तों चलिए बात करते हैं डिटेल्स में स्क्रीन कॉल के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्क्रीन कॉल की, तो आप देख सकते हैं ये 20 से 30 मिनट की एक कॉल होती है, जिसमें कि आपको रिवोल्यूट के बारे में पूछा जाता है कि रिवोल्यूट के बारे में आप क्या जानते हैं, रिवोल्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस तरह की जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस होती हैं दोस्तों, वो आपकी कवर अप की जाती हैं। इसके अंतर्गत आपको बिहेवियरल क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी चेक होगी इसमें, आपके एक्सपीरियंस अगर आपने लगाया हुआ है तो आपकी KPIs क्या थी, आपका कस्टमर फोकस, या फिर आपको ऐसी कोई सिचुएशन दी जा सकती है जिसे कि आपको हैंडल करना होगा। तो दोस्तों ये होती है इंटरव्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टार मेथड। तो अभी हम जानेंगे कि ये स्टार मेथड क्या होता है। दोस्तों ये स्टार मेथड बहुत ही काम की चीज़ होती है रिवोल्यूट रिक्रूटमेंट में, यानी कि अगर आप स्टार मेथड यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर है आपका जवाब उसे बहुत ही पसंद आने वाला है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं स्टार मेथड की। स्टार मेथड में दोस्तों होता है एस, यानी कि सिचुएशन। आपको सिचुएशन को एक्सप्लेन करना होता है। कोई भी अगर आपको सिचुएशन मिली तो उस सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद टास्क, यानी कि एक्सप्लेन द टास्क एंड गोल्स यू नीडेड टू अचीव, यानी कि आपने उस टास्क को किस तरह से किया, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे आपने टास्क को कंप्लीट किया ताकि वो टास्क कंप्लीट हो सके और आप अपने गोल को अचीव कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट होता है एक्शन, यानी कि एक्शन में आपने किस तरह से एक्शन लिया, डिस्क्राइब करना होता है आपको कि सिचुएशन आपने बता दी, आपने टास्क बता दिया, उसमें आप एक्शन किस तरह से लेने वाले हैं या किस तरह से आप एक्शन लेंगे वो आपको बताना होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि आपने सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी, टास्क एक्सप्लेन कर दिया, आपने एक्शन ले लिया। अब आपको रिजल्ट एक्सप्लेन करना है कि आप रिजल्ट बढ़िया लाने में सक्षम थे, क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो दोस्तों ये होता है स्टार मेथड, जो आपको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है रिक्रूटमेंट इंटरव्यू में। नेक्स्ट होता है दोस्तों फंक्शनल स्किल इंटरव्यू विद TLs, यानी कि आप देख सकते हैं ये 60 मिनट्स का एक इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर आपको एक टीम लीडर्स के साथ इंटरव्यू में जाना होता है। तो अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, तो इसके लिए आपको इस लिंक पे जाना होता है, मोटिवेट टू वर्क एट रिवोल्यूट, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। मेनली आपको अगर बताऊं मैं दोस्तों, तो इसमें आपको कस्टमर फोकस यानी कि और कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि दोस्तों आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज किया जाने वाला है। तो आपको ये दोस्तों आपको ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपको कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी रखनी है, और सिचुएशन अगर आपको कोई दी गई है तो उसे आपको बहुत ही समझदारी के साथ उसमें जवाब देना है दोस्तों। नेक्स्ट होता है दोस्तों ट्रबल शूटिंग स्किल्स वर्किंग विद KPIs टारगेट। इसमें आपको KPIs बताई जाएंगी, KPIs आपसे पूछी जाएंगी और आपकी एक्सपेक्टेशन जानी जाएंगी, और कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं टारगेट्स को लेकर वो आपको बताए जाने वाले हैं, जैसे कि आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें और कंपनी भी आपको समझ सके कि किस तरह के KPIs और टारगेट्स में आप अब तक काम कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट होता है मॉक कॉल, मॉक चैट। तो दोस्तों अगर हम मॉक कॉल और मॉक चैट की बात करें, तो ये एक सिमुलेशन, यानी कि एक तरह से बताएं कि पॉइंट ऑफ व्यू पे, यानी कि जो इंटरव्यूअर होगा वो आपका कस्टमर बन सकता है और आप सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन जाएंगे मॉक चैट में या मॉक कॉल में, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है ताकि वो देख सकें कि आपकी कस्टमर हैंडलिंग जो स्किल है वो किस तरह की है दोस्तों। तो दोस्तों इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आपके पास होना चाहिए लैपटॉप या फिर PC विद कैमरा, जिसमें कि आपको इंटरव्यू में कैमरा ऑन रखना है दोस्तों। मॉक कॉल और मॉक चैट इवोल्यूशन का जो क्राइटेरिया होगा दोस्तों, सबसे पहला क्राइटेरिया होगा कम्युनिकेशन स्किल्स, कि किस तरह से आप कस्टमर को ग्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप जो उसका कंसर्न है उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, किस तरह से आप उसे रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही खास बात है। उसके बाद आता है नॉलेज एंड ट्रबल शूटिंग स्किल्स। इसमें कि आपको देखा जाएगा कि आप किस तरह से अपनी नॉलेज का यूज़ करके और प्रोसेस नॉलेज का यूज़ करके कस्टमर का जो इशू है वो किस तरह से आप कितनी जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका ये इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आता है लैंग्वेज टेस्ट। ये बहुत ही एक सिंपल सा टेस्ट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही C1 लेवल टेस्ट दे चुके होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज की बारे में आपको बताया जाता है और बोलना होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वर्बल लैंग्वेज चेक। वर्बल लैंग्वेज चेक एक बहुत ही फाइनल स्टेज होता है दोस्तों अगर हम माने तो, यानी कि अगर आप वर्बल लैंग्वेज चेक तक पहुंच चुके हैं तो आपका 100% इंटरव्यू बिल्कुल ही क्लियर है, आप उसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, आप ये मान लीजिए। क्योंकि वर्बल लैंग्वेज चेक एक ग्रुप में होता है जिसमें और भी टीम मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि आपको एक नॉर्मल आप अगर बात करें तो ये एक ग्रुप चैट होती है दोस्तों, जिसमें कि आपको अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने होते हैं और
ये नॉर्मल चेक होता है दोस्तों। तो ये इसके लिए बिल्कुल भी आप फिक्र मत कीजिए, इसके लिए कोई प्रिपरेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको हो सकता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हों, यानी कि जो आपके टीम मेंबर्स हो, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं आवर एम्प्लॉय विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिवोल्यूट जूनियर फीचर्स एस्पेक्ट फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं कोई रिवोल्यूट का एम्प्लॉय होगा जो कि कस्टमर बन के आपसे 3 क्वेश्चंस करेगा, उसको आपको जवाब बिल्कुल सही सही देना रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये था नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस। और अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं कि मैं आपके पास भेज दूं, तो आप मुझे दोस्तों जो आपसे मेन क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं स्क्रीन इंटरव्यू में मेनली, वैसे ये क्वेश्चंस आपको सभी जगह पे हेल्प करने वाले हैं, यानी कि आपके टीम लीड इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और स्क्रीन इंटरव्यू में तो बिल्कुल ही आएंगे आपके क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जिसमें कि आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। आपको अपने बारे में और अपनी क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस के बारे में आपको शेयर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आपके पास आएगा वो व्हाट इज रिवोल्यूट एंड टेल मी समथिंग अबाउट रिवोल्यूट, यानी कि रिवोल्यूट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज गैदर करनी है फ्रॉम द इंटरनेट। थर्ड क्वेश्चन आपके पास जो आने वाला है लॉस्ट जॉब ड्यूटीज एंड केपीआईज। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं दोस्तों तो उसके बारे में आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, आपकी जो केपीआईज क्या थी, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है दोस्तों सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और एक्सप्लेन अ सिचुएशन व्हेन यू डील विद अ डिफिकल्ट कस्टमर। ये दोस्तों एक बहुत ही मेन क्वेश्चन है, यानी कि स्क्रीनिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है और टीम लीड इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसको आपको बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड करना है, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही समझदारी के साथ आपको जवाब देना है, ताकि आपको लगे कि इंटरव्यू को ये लगना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन रिवोल्यूट। दोस्तों ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप रिवोल्यूट में क्यों आना चाहते हैं, ये बहुत ही खास क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको आपको बहुत ही वेल प्रिपेयर करना है, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन देना है कि आप रिवोल्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी प्रीवियस कंपनी को आप क्यों छोड़ रहे हैं दोस्तों।